आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मैथ में। और जो चैप्टर है हमारा क्लास 9 चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है ना। जितना ज्यादा आपकी क्लासेस आगे जाएगी, आप 9 से 10th में जाओगे, 10th से 11th में जाओगे, नॉर्मली सारे क्वेश्चंस में ये यूज होता है ना। अभी जो इसके पहले हम लोग फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे थे, उसमें हर बार कहीं ना कहीं a + b = 4 आ जा रहा था, a - b = कुछ आ जा रहा था। ये लीनियर इक्वेशन ही बन जा रहा था बार बार, और इसको सॉल्व करने आपको आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखिए ध्यान से, अभी हम एक एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते हैं। पेयर मतलब एक सिंगल नहीं रहेगा, दो हमेशा रहेंगे साथ, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जी बताइए। भाई लड़की का बर्थडे है, ताली बजाइए। हैप्पी बर्थडे टू यू। बस अब क्या पूरा थोड़ी ना खिलाएंगे, एक ही तो दिए हैं। चलो भाई देखो, लीनियर इक्वेशन इन, इसमें मत ध्यान दीजिए आप लोग, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखते हैं इसको। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके सिलेबस में क्लास 7 से ही आ जाता है। क्लास 7th में आ जाता है, क्लास 8th में रहता है, क्लास 9th में रहता है, 10th में तो रहता ही है, फिर पूरी जिंदगी में घुस जाता है अगर साइंस आप लोग पढ़ रहे हैं तो, है ना। क्लास 8th में तो अपने पूरे फुल फॉर्म में रहता है ये, एकदम मस्त। क्लास 8th वाले में और 9th वाले में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि 8th वाले में ग्राफ नहीं है इसका, यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बाकी सब है टोटल, ठीक है। करते हैं, देखिए। ध्यान से देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसमें ढेर सारे वर्ड हैं, जैसे एक है लीनियर। क्या चीज? लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1 हो। चाहे जितने वेरिएबल हो, सबकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो। हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, ठीक है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो क्या होगा? लीनियर होगा, है ना। यूं कह लीजिए, ऐसे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर और डिग्री दोनों क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये ऐसे लिख दिया जाए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 1 1 मिलकर डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये लीनियर फिर नहीं रहेगा अगर x × y रहेगा, ठीक है। जब x + y रहेगा तो ये लीनियर होगा, x × y रहेगा तो लीनियर नहीं होगा, तब क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये आपका लीनियर का मतलब हुआ कि जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो कितनी हो? 1 हो। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो उसमें? 1 हो, है ना। इसके बाद देखिए, लीनियर के बाद एक मिलेगा आपको लिखा है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन करता क्या है? इक्वेशन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लिया
अगर यहाँ पे लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ लिख दिया 2x, तो इनके कहने का मतलब हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ लेफ्ट साइड इक्वल्स टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ राइट साइड, है ना, समझे? तो ये इक्वेशन हुआ। सेम जैसे भोली सी सूरत इसकी दिखाई दे रही है आपको, ऐसे ही सूरत इसकी भी दिखाई देती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखने में तो यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है, यहां भी लेफ्ट है, यहां भी लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट यहां भी है। ठीक है, मान लिया आपको नहीं अच्छा लग रहा तो एक्स वाई में लिख दे रहे हैं। देखिए बट समझिए, जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल साइन होती है तो वो सिर्फ इक्वेशन ही नहीं होता है। लोगों को पता है कि वो सिर्फ इक्वेशन ही होता है, लेकिन वो सिर्फ इक्वेशन नहीं होता है। दो लोगों के बीच में अगर इक्वल की साइन है तो एक चीज और होती है, और वो क्या होती है? आइडेंटिटी। क्या होती है? आइडेंटिटी। क्या होती है बेटा? आइडेंटिटी होती है। ठीक है, आइडेंटिटी में इक्वेशन में फर्क क्या है? अगर इक्वेशन है तो x की कोई एक वैल्यू, x की कोई दो वैल्यू, x की कोई तीन वैल्यू आप रखेंगे तो आपको LHS बराबर RHS मिलेगा। एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, जैसे मान लिया लीनियर है अगर, तो x की बस एक वैल्यू ऐसी होगी जिसको रखने पे LHS बराबर क्या आएगा? RHS आएगा। अगर क्वाड्रेटिक है यानी डिग्री 2 है तो बस दो वैल्यू ऐसी होगी जिसको रखने पे LHS बराबर RHS आएगा। इसका मतलब उन दोनों वैल्यू के अलावा x की जगह कुछ भी रखेंगे तो आपको LHS बराबर RHS जिंदगी में नहीं मिलेगा। ये खासियत है इक्वेशन की कि जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन उसमें x की वैल्यू रखने पे बस कुछ ही वैल्यू पे LHS बराबर क्या आता है? RHS आता है। लेकिन जो आइडेंटिटी होती है उसमें x और y की जगह यानी वेरिएबल की जगह आप कुछ भी रख डालिए, कुछ भी रख डालिए, ऑलवेज LHS इज इक्वल टू RHS। समझे? इसीलिए इस आइडेंटिटीज को बस आपको एक्सपेंड करना और सॉर्ट करना सिखाया जाता है। इस पे सवाल किए ना फैक्टराइजेशन पे, बस एक्सपेंड करना और सॉर्ट करना सिखाया जाता है। इसको सॉल्व करना नहीं सिखाया जाता, क्योंकि कुछ भी करेंगे आप LHS बराबर क्या आएगा? RHS आएगा। यहां पे हमेशा ऐसा नहीं होता है कि LHS बराबर क्या है? RHS आए। इसीलिए आपको ट्रेंड किया जाता है कि खोजिए वो x की वैल्यूज जिसपे x बराबर LHS बराबर क्या होगा? RHS होगा। और जब वो वैल्यूज आपको मिल जाती है तो उसको कहा जाता है सॉल्यूशन। x की उन वैल्यूज को क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन। x की वैल्यूज को क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन, है ना? क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन। समझ में आई बात? तो लीनियर का मतलब समझ में आया। डिग्री क्या होगी? 1 होगी। वेरिएबल की हर जगह पावर आपको क्या दिखाई देगी? 1। ठीक। इक्वेशन का मतलब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, उनके बीच में इक्वालिटी होगी, और वो वेरिएबल की कुछ वैल्यू के लिए बस सेटिस्फाई होंगे, यानी LHS बराबर RHS आएगा। x की जिस वैल्यू के लिए, वेरिएबल की जिस वैल्यू पे LHS इज इक्वल टू RHS आता है उसको कहा जाता है सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? जब भी इक्वेशन का नाम आता है तो सॉल्यूशन का नाम जरूर आता है ना? नाम ये भी आएगा कि चेक करिए कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो जब चेक करना रहेगा तो LHS में रख देंगे, RHS में रख देंगे। LHS बराबर RHS आ गया तो सॉल्यूशन है, नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा नाम इसलिए भी आएगा, है ना, कि आप फाइंड करिए कि इसका सॉल्यूशन है क्या। एकदम ध्यान से पढ़िए, ठीक है? जैसे बाकी सारे चैप्टर्स आपके हाथ में है वैसे ये भी आपके हाथ में रहे, और इसको भी लगाना है आपको, ठीक है ना? है कि नहीं?
समझ में आ रहा है? बल्कि वह सब आगे आगे बैठ जाइए सब लोग, इधर पंखे के नीचे आके बैठ जाइए, कोई शर्म वाली बात नहीं, इधर आके बैठ जाइए। वीडियो होता तो प्रैंक बना लेते एक, लेकिन कैमरा नहीं है। टाइटल लिख देते, हाँ, पानी की बोतल लेते समय जूता जैसा मुंह बनाई लड़की। ठीक है बेटा, अभी हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? आपको लग रहा होगा कि आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मैं बताऊं आपको, आप इसको चैप्टर ना समझिए, ये समझिए कि अगर ये नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात समझिए, ठीक है? ये मात्र एक फिलहाल का फैक्टराइजेशन के बाद, पॉलिनोमियल के बाद, पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन, ये मान के चलिए अगर आप पूरा लगा लेते हैं तो आपने बचपन में जो भी गलतियां की हैं अभी तक जवानी तक, मैक्सिमम सही हो जाएंगी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट, पावर सब सही हो जाएगा। उतना है ही उसमें नहीं है, बार बार आप रिमाइंडर निकालिए तो x बराबर रख के भी देखिए, सारी कैलकुलेशन ना सही हो जाए तो कहिएगा। मात्र एक चैप्टर लगाइए, पुराना सब हिसाब बराबर, लेकिन लगाना पड़ेगा कि नहीं है? ऐसा है नहीं इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो दोनों चैप्टर मिला के जितना कैलकुलेशन उतना तो आप 8 तक नहीं किए होंगे। अभी हम पढ़ा रहे हैं कैमरे के सामने, अभी बुला लेंगे आप लोग को, ठीक है? चलिए, देखो ध्यान से, अभी जानते हो तुम लोग का हाल क्या है? ध्यान से समझो। एक तो काम कर लो कि सपने देखना चालू कर लो। सपने कभी छोटा मत देखिएगा, सपने हमेशा इतने बड़े देखने चाहिए, है ना, जिसको करने की आपकी औकात ना हो। जितने बड़े सपने होते हैं उतनी ज्यादा क्या लगती है? हिम्मत लगती है। अभी तो आपकी हालत ये इसके जैसी है। ये क्या है पता है? ये कुआं है, और हर कुएं में क्या होता है? मेढक। वो अपने चारों तरफ जो दीवार होती है उसको दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेस मानता है, और अपने आप को दुनिया का सबसे परफेक्ट मांगता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? उसको लगता है कि इस कुएं के बाहर कुछ है ही नहीं है। जब तक आप अपने कुएं में बैठे हैं तब तक अपने आप को सही कर लीजिए, ताकि जब आप बाहर निकलें, बाहर दुनिया में अपने कुएं से बाहर निकलें, ऐसा ना हो आपको लगे कि हाँ हम बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी आप 9th में स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको उस 22 लाख लोगों की भीड़ में बैठ के पेपर देना पड़ेगा। सोचो जब 15-20 बच्चों में यह हाल है तो इन 22 लाख बच्चों में कहाँ होंगे आप? कोई भी एग्जाम दीजिए, आप नीट का एग्जाम दीजिए, आप IIT का एग्जाम दीजिए, अरे यार ये सब तो छोड़ो, आप क्लर्क का एग्जाम दे लीजिए। हर जगह भीड़ है, खचाखच भीड़ है, इतनी भीड़ है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना? समझ में आ रहा है? और रैंक 100 नंबर का पेपर होता है, 98 तक आते आते सिलेक्शन खत्म, नंबर ऑफ सीट तय, ऊपर से बच्चों को लेना रहता है। मान ले 1000 सीट है ना? कितनी सीट?
1000 और 97 नंबर तक 2000 बच्चे आ गए। तो जो 97 भी आए उनको भी बाहर जाना है, कंपटीशन का ये रूल है। कंपटीशन बहुत बेरहम चीज होती है, ठीक है, और ये फिक्स नहीं होती है। जिस टाइम में जो पार्टिसिपेंट बैठते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब की रैंक कहां तक जाएगी। बेहतर ही है, देखो कोई भरोसा नहीं है, ये तो मैं 98 बता रहा हूं ना। अगर 3000 की सीट है, 3000 की सीट है और 4000 बच्चे 99 पा गए, 4000 बच्चे 99 पा गए, तो जो 99 पाए होंगे उनका भी नहीं सिलेक्शन होगा, 99 के ऊपर जो होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी 100 जिनका होगा, क्योंकि उनको बस अपनी सीट भरनी है, ऊपर से वो सेलेक्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब भी करिए, जो साथ में जो आपके चल रहा वो ना खराब हो, कंटिन्यू करते जाइए, उसको पढ़ते जाइए। अभी जो आप पढ़ रहे हो, अभी फिलहाल जो आप पढ़ रहे हो, फिलहाल जो पढ़ रहे हो, उसकी कीमत अभी आपको नहीं पता चलेगी। जो आपका ब्रेन डेवलप कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, चीजों को सोचने लगोगे आप, वो अभी आपके समझ में नहीं आएगा। अभी समझ में आ जाएगा तो आपके में और माँ बाप में फर्क क्या रहेगा? तभी तो कहा जाता है तजुर्बा इंसान को इंसान बनाता है। समझ में आ रहा है ना? अभी बस जो सब लोग बता रहे हैं वो करते चले जाइए आप, और अपने बारे में अपने आप को एक जगह ड्रीम कर लीजिए कि हमको यहाँ पहुंचना है। यहाँ पहुंचने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है और हमको भी करना पड़ेगा, हम कहीं अलग से नहीं आए हैं। गोल जब बहुत बड़ा होता है, यकीनन मानिए, गोल जब बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, तो उसका आधा भी अगर हम पहुंचते हैं तो इस गोल वाले से बहुत ऊपर रहते हैं। इसलिए भी सपने हमारे क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए, ताकि हिम्मत भी क्या करनी पड़े? ज्यादा जुटानी पड़े। ठीक है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, लीनियर समझ में आ गया आपको? इक्वेशन समझ में आ गया आपको? आगे लिखा है टू वेरिएबल, इसमें कुछ समझना नहीं होना चाहिए आपको। टू वेरिएबल का मतलब दो वेरिएबल दिखाई देगा, कभी एक्स वाई रहेगा, कभी यू वी रहेगा, कभी डब्ल्यू जेड रहेगा, कुछ भी रहे, दो वेरिएबल होना चाहिए बस, है ना? क्या और किसी चीज से मतलब। अब हम इसकी शक्ल बनाते हैं, ठीक है? चलिए, मान लिया पहला वेरिएबल एक्स है, तो एक्स की पावर हो गई 1। दूसरा वेरिएबल y है, y की पावर हो गई 1। 1 से कम पावर कितनी हो सकती है? 0। x की पावर हो गई 0, y की पावर हो गई 0। ठीक है? अब ए बी सी डी लिखिए, ए बी सी डी क्या हो जाएगा? ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, देखिए सी प्लस डी। चूंकि x की पावर 0 का मतलब 1 ही हो जाता है, y की पावर 0 का मतलब 1 ही आ जाता है, तो 2 बार c प्लस डी ना लिखे। आप जानते हैं, आपको बताइए 4 प्लस 3 दिया रहा है तो आप 4 प्लस 3 लिखेंगे, आंसर में नहीं, उसको ऐड कर लेंगे। 4 प्लस 3 कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 7। इस वजह से c प्लस डी ना लिख के सॉल्व करके एक ही लिखा जाता है, और वो क्या लिखा जाता है? c इज इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ऐसे ही सबका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। मान लिया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखना है, चलिए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है, तो x की पावर 2 2 से कम, 1 से कम 0, एक वेरिएबल का लिख रहे हैं, एक वेरिएबल का लिख रहे हैं। अगर 2 वेरिएबल का लिखेंगे तब बड़ा सा होगा। तो देखो a b c बराबर 0, इसको हटा देते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है किसका, क्वाड्रेटिक का। मान लिया क्यूबिक का बनाना हो तो x की पावर 3, x की पावर 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा, फिर d हो जाएगा बराबर 0। ऐसे ABCD एक लाइन से लिखते चले जाते हैं। ठीक है, किताबें कहती हैं an equation which can be written in the form of ax plus by plus c is equal to 0 known as linear equation in two variable। एक ऐसा इक्वेशन जिसको हम ऐसे लिखें ax plus by plus c बराबर 0, ax plus by plus c बराबर 0, ऐसे इक्वेशंस को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ऐसे इक्वेशंस को जिनको इस फॉर्म में लिखें। हमने तो आपको लिखना भी सिखा दिया कैसे लिखा जाता है। अब समझिए शर्त क्या है इसमें। शर्त यह है कि लीनियर होने के लिए x की पावर 1 होनी चाहिए ना। कोई भी इक्वेशन ऐसा नहीं होता जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो, वेरिएबल का होना जरूरी है। तो बताओ क्या a बराबर 0 और b बराबर 0 हम एक साथ ले सकते हैं? बताइए। अगर तुमने a बराबर 0 लिया तो पूरा x खत्म, 0 से जो मल्टीप्लाई होता है वो खत्म हो जाता। b बराबर 0 लिया तो ये भी खत्म। अब ना तो x रहेगा ना तो y रहेगा, तो x और y नहीं रहेगा तो ये इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, इक्वेशन तभी होगा जब इसमें x और y दोनों हो। कम से कम एक वेरिएबल तो होना ही चाहिए, चाहे x चाहे y। तो कभी भी आप क्या नहीं कर, देखो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लेकिन शर्त क्या है उसमें? शर्त यह है कि a और b कैन नॉट बोथ इक्वल्स टू 0। कैन नॉट बोथ इक्वल्स टू, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता। अगर दोनों एक साथ 0 हुआ तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा। दोनों एक साथ अगर 0 हुआ, x भी खत्म y भी खत्म, केवल c बचेगा। c कांस्टेंट है, बिना वेरिएबल के इक्वेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि चलो a 0 नहीं है b 0 है, काम चल जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ चल जाएगा, क्योंकि अगर b 0 होगा तो y खत्म हो जाएगा, लेकिन x तो बचेगा ना। अगर आपसे कोई पूछे a 0 है b 0 नहीं है, काम चल जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, a 0 x खत्म, लेकिन b 0 नहीं है ना, तो y तो बचेगा ही। b 0 नहीं है तो y बचेगा, y बचेगा तो ये होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर ऐसा हो तो काम चलेगा, आप कहेंगे नहीं बाबा, ये तो कभी नहीं काम चलेगा। दोनों अगर 0 हुआ तो x भी खत्म और y भी खत्म, x खत्म y खत्म, जब दोनों खत्म हो जाएगा तो कांस्टेंट से काम नहीं चलेगा। तो इन तीनों से काम चल सकता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी 0 नहीं हो सकते। दोनों एक साथ कभी 0 नहीं हो सकते, दोनों एक साथ कभी 0 नहीं हो सकते। इस बात को ऐसे भी कहा जाता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन नॉट इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन नॉट इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0 तभी आ सकता है जब दोनों आप क्या रखें, 0 रखें। और आप दोनों 0 रखना, आपको दोनों देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 सिर्फ तभी आ सकता है जब a और b दोनों क्या हो, 0। अगर a और b दोनों 0 नहीं होंगे तो ये 0 नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म वो हमें पता चल गया कि वो हो गया ax
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए एंड बी नॉट बोथ equals to 0. That means a square plus b square cannot equal to 0. दोनों सेम बात। बताइए यहां तक बात हो गई? क्यों? अभी क्या है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? हमने सॉल्यूशन का मतलब बताया आपसे। सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है? सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू, और वो भी किसकी? अननोन क्वांटिटी की। अननोन क्वांटिटी बोले तो वेरिएबल्स, अननोन क्वांटिटी बोले तो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की वैल्यू, वेरिएबल्स की कैसी वैल्यू? विच सेटिस्फाई इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी पुट करने पे एलएचएस बराबर क्या है? आरएचएस है। बस इतना सा शर्त है, ठीक है? एलएचएस बराबर क्या है? आरएचएस है, ठीक है ना? करते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना रहे हैं, इसको रख देते हैं। पूरा चैप्टर अपने मन से क्वेश्चन बनाते हैं, उसी को सॉल्व करते हैं ऑन द कैमरा डायरेक्ट, ठीक है? ठीक है कि नहीं? ध्यान से देखिए, ऐसे ही थोड़ी ना बाल सकते पूरा। देखिए चलो, तो सबसे पहले कुछ शक्लें बनाते हैं। कुछ क्या बनाते हैं? कुछ शक्ल ऐसी बनाते हैं जिसमें बस पहचान करते हैं कि क्या आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी की अच्छे से समझ है कि नहीं, है ना? आपको पता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जो है, इसमें a वो है जो x के साथ मल्टीप्लाई है, b वो है जो y के साथ मल्टीप्लाई है, इसको हटा लीजिए गाल पर से, c वो जो है कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। बनाते हैं, देखिए हमने बनाया 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन ये कि फॉलोइंग इक्वेशंस को, नीचे जो इक्वेशन दिए गए हैं, यानी आगे जितने भी इक्वेशन आपको दिए जाएंगे, उनको पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। आपको लिखना है ऐसे, पहले x वाला, फिर y वाला, फिर कांस्टेंट वाला। लिखने के बाद आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। अंजलि खड़ी हो बेटे, देखो भावनाओं में बह गए। चलो कोई बात। आप बताइए a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? 4। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है? लिखा हुआ तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, एक काम पहले से है। बताइए b की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू क्या है? 2। कोई दिक्कत? तो चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से लिखा हुआ था, हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, और ऐसे कल 12th वालों को लाइट पढ़ाने जा रहे थे। पढ़ाने से पहले ही कहे 3 चैप्टर में लाइट है, चलता है कम से कम 2.5 महीना। पढ़ाने से पहले कहे कि देखो एकदम टू द पॉइंट सिलेबस बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे, है ना? बस पता नहीं कैसे बोर्ड पे खड़े हुए पूरा बताने लगे। अब कल चूंकि आधा बता दिए, अब 3 दिन तक उनको लाइट के बारे में पहले बताएंगे, तब चैप्टर चालू होगा। सोचते हैं कि मन की बात मन में ही रहे, कैसे आज बह गए। देखो, देखिए ध्यान से, हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये सब कोई क्वेश्चन है तो बच्चे भी कर लेंगे।
अभी तुम लोग कोई क्वेश्चन भी बनाना सिखा देते, पता तो चले किताब वाले कैसे बनाते हैं। देखो अभी क्या कहिए, अभी ये ले लिए 2x इज इक्वल टू 3 + 4y, 3 + 4y। क्वेश्चन वही है कि पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। कौन सा फॉर्म? ax + by + c इज इक्वल टू 0। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। कौन सा महीना चल रहा है मन? सितंबर। अभी तो अपने पास 1 महीने का टाइम है ना, नवंबर से कहानी चालू करनी है। नवंबर से बुराई हमारा चालू, नवंबर से तो देखो कोने कोने गली से बुराई आती है। देखिए ध्यान से, ax + by हम पहले बताए ना, उसी दिन बताए थे ना, कितने दिन पहले बताए? ax + by + c बराबर 0। आपको पहले ही बता दे रहे हैं ताकि जब आप नई नई बात सुनो तो आपको लगे ये तो हमारे साहब हमारे पहले ही बताए थे। ax + by + c बराबर 0। ठीक है। कितने तो ये भी कहते मिलेंगे कि उनको पढ़ाना ही नहीं आता, जो जलेंगे कह दीजिएगा हाँ सही नहीं पढ़ाने आता। हम लोग को भी पता है, लेकिन पढ़ते हम लोग वहीं पे हैं। ठीक है, हाँ ध्यान से देखिए, ax + by + c बराबर 0। ध्यान से देखिएगा। साजिया खड़ी हो बेटा। अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले हमको ये बताएंगी यहां पहले कौन सा वाला लिखा गया, x वाला कि y वाला, किस यहां पे पहले कौन लिखा गया है? x वाला। तो अगर इस तरीके से लिखना चाहते हो तो यहां पे भी पहले x वाला होना चाहिए। क्या यहां पे x वाला है कि नहीं? तो ये एक काम हुआ है ना। दूसरा आप बताएंगी कौन है? y वाला। क्या इसके बगल में y वाला है? नहीं है ना, इधर से लाना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा। तरीका क्या है कि जब कोई चीज प्लस में रहती है, किसी के साथ जोड़ी रहती है, घटाई रहती है, तो इस पार लाते लाते उसकी साइन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। आप हमको बताएंगी अगर ये प्लस है, देखो चेंज होना है, प्लस के साथ माइनस, प्लस के अलावा माइनस, माइनस के अलावा प्लस। तो अगर प्लस है तो चेंज होगी क्या होगा? माइनस। प्लस है तो चेंज होगी क्या होगा? ठीक है, जब माइनस ही होगा तो जब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है तो हो गया माइनस। अब बताइए इसके बाद क्या लिखा हुआ है? C कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। क्या इसके बगल में कोई कांस्टेंट है? यहां बैठा है ना, इसको भी यहां लाना पड़ेगा कि नहीं? आप बताओ इसकी साइन क्या है? बताओ। प्लस है ना, दिखाई दे तो भी क्या होती है? प्लस होती है। उसको बताने दीजिए बस। तो प्लस है तो बेटा इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस। क्या होगा? बैठ जाइए, देखिए ध्यान से। सबनम खड़ी हो। अगर हम यहां ax + by + c बराबर 0 लिखते हैं और a b c की वैल्यू निकालते हैं तो क्या a की वैल्यू 2 मिलेगी? क्या b की वैल्यू -4 मिलेगी? क्या c की वैल्यू -3 मिलेगी? a की वैल्यू क्या होगी? 2, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, बैठ जाइए। ठीक है, बोलिए। और बनाते क्वेश्चन ही तो बनाना है, दाल भात थोड़ी ना बनाना। देखिए 2x + 3 इज इक्वल टू 0। 2x + 3 इज इक्वल टू 0 है ना। तबारक जी खड़े हो रही है। इसको हमें लिखना है ax + by + c बराबर 0 के फॉर्म में। अभी अगर थोड़ा देर पहले आपको याद होगा हम बता रहे थे कि अगर कहीं y के बगल में 0 आया तो 0 बेचारा y से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों छू मंतर हो जाएंगे, गायब, यानी दिखाई नहीं देंगे।
तो जो ना दिखाई दे इसका मतलब उसके बगल में किसको बैठाना है? जीरो को। किसको बैठाना है? जीरो को। आप बताएंगे यहाँ पे कौन नहीं दिखाई दे रहा है? y। लेकिन लिखना तो है हमें इस फॉर्म में, तो पहले जो है उसको लिख लीजिए। पहले x वाला लिखना है तो x वाला लिख लीजिए, फिर y वाला लिखना, y है नहीं तो कहेंगे है, लेकिन जीरो की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा। 0 इंटू वाई बराबर 0 और 0 खत्म हो जाता है। अब बताइए a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हो जाएगा। नॉर्मल सा सवाल है। और आगे आते, बैठिए, ध्यान से देखिए। इसके बाद हमने बनाया पाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5y। पाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5y। आप खोलो बेटा रेहान। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू, वेयर a एंड b नॉट बोथ इक्वल टू 0। a एंड b नॉट बोथ इक्वल टू 0। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ना, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ये है तो सबसे पहले किसको लिखना होता है? किस वाले को? x वाले को, उसके बाद y वाले को, उसके बाद कांस्टेंट। तो क्या सबसे पहले x वाला लिखा हुआ है? लिखा हुआ, तो इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। इसके बाद y वाला लिखना है। अच्छा y है इधर, साजिया 5y की साइन क्या है? क्या है? 5y के आगे कोई साइन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही, तो क्या है? प्लस। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस 3 इज इक्वल टू 0। प्लस 3 पहले से यहीं पे था। क्या ऐसा नहीं है कि a की जगह पाई आ गया? क्या ऐसा नहीं है कि b की जगह -5 आ गया और c की जगह कौन आ गया? 3। इस तरीके से हम इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख के a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमने लिखा x/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/3y। 5/3y। ठीक है, बैठिए, खड़े होइए इमरान साहब। सबसे पहले कौन सा लिखा होना चाहिए? x वाला। x वाला है यहाँ पे। इसके बाद y वाला। y वाला इधर से इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा बताइए? हो गया ये। जो x है, x/2, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स माइनस 5/3 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 करेंगे तो a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -5/3, c की वैल्यू -3, c की वैल्यू -3। बात समझ में आई? बताइए। थोड़ी सी अगर इसकी शक्ल ठीक करें हम लोग, आपको भी पता होगा कि इसके पहले वाले इक्वेशंस आपको थोड़े प्यारे लग रहे होंगे। ये अपॉन में होने की वजह से थोड़ा सा गंदा लगता है ना? इसको सही करने के लिए, ताकि ऐसे अपॉन वगैरह में ना रहे, बताइए। इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका कितना? 2। तो 3 और 2 मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा? 6। ऐसा करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा प्यारा सा हो जाए। देखिए 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1/2 इंटू 6, 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब तीनों में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको कर रहे हैं, देखिए 5/3 इंटू 6। अब इसमें कर रहे हैं, देखिए -3 इंटू 6
अब इसमें कर रहे हैं 0 इंटू 6। क्या कोई टर्म ऐसी बची है जिसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं? तो ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, जब भी करेंगे तो सारे टर्म में करेंगे। वो अलग बात है कि करते करते आपको आदत पड़ जाएगी कि यार 0 को 6 से मल्टीप्लाई करके क्या ही पा जाओगे, 0 ही मिलेगा, है ना। 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 2 5 10, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 3x माइनस 10y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इस हिसाब से देखें तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू माइनस 10 है और c की वैल्यू माइनस 18 है। दोनों में से कौन सी शकल आपको पसंद है? ये अच्छी लग रही होगी, इसीलिए अक्सर किताबों में आंसर यही दिया रहता है, नहीं तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है। ये थोड़ा सा देखने में स्टैंडर्ड लगता है, ठीक है। बैठिए, अभी क्या किया, लिखा 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जिसान आपकी बारी। सबसे पहले आप बताएंगे कि जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले कौन होना चाहिए, x होना चाहिए। क्या x दिखाई दे रहा है? जो नहीं दिखाई देता उसके साथ कौन मल्टीप्लाई होता है? 0। तो उसके साथ 0 मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो गया। x के बाद किसको लिखेंगे? क्या y को इधर से उधर ले जाना है कि पहले से उधर है? पहले से ही है ना उधर, देखिए पहले से उधर है लेफ्ट साइड, तो कहीं ले जाने या ले आने की जरूरत नहीं है 5y। उसके बाद किसको लिखते हैं? कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट को इसके बगल में लिख देंगे। आप कहोगे यार साइन नहीं चेंज हुई है, साइन तब चेंज करते हैं जब एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं, वो दोनों पहले से वहीं पे हैं, बस इस बगल से उठा के इस बगल लिख दिया गया, इक्वल के इस पार उस पार नहीं ले गए, वो साइड ही था पहले से, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बताइए। तो ये हो जाएगा 0x प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जहां पे a की वैल्यू क्या होगी 0, b की वैल्यू क्या होगी 5, c की वैल्यू क्या होगी -3। बताएं, कोई दिक्कत है इसमें? हो जाएगा, बोलिए। चलो बैठो। सिफा आपकी बारी बेटा। पहले तो आप बताएंगी जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? x। क्या x यहां पहले से लिखा हुआ है तो क्या होगा ये? y तो नहीं है तो क्या होगा? 0y। कांस्टेंट तो नहीं है तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट दिया हुआ 5 हो जाएगा। ये एक शकल है, इसमें कोई खराबी नहीं है। आपको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लिखना होता है, तो a बराबर हो जाएगा 2/3, b बराबर 0 और c इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 5। बट अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो थोड़ा सा और प्यारा लगने लगता, जो स्टैंडर्ड तरीका लिखने का हमारा, ठीक है। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे। अब थोड़ा सा देखिए, 3 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से यहां, ऐसे मन में सोचते हैं, और 3 से यहां भी। जब यहां 3 से करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा 2x। यहां 3 से करेंगे तो 0 को यार किससे भी मल्टीप्लाई करो क्या फर्क पड़ता है? 3 5 जा 15, 3 0 जा 0। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब a इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, लेकिन c बराबर क्या हो जाएगा? 15 यानी 15 हो जाएगा, ठीक है। बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? हो जाएगा ये। अब नया कुछ चालू करें, किसी पे चलें? अभी कुछ नया करें ना, बोलिए। क्या क्या समझ में आया कि अगर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है
ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बट ध्यान रहे इस बात का कि a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। इन चार केसेस में से, ये चार पॉसिबल ही हैं, पांचवा पॉसिबल भी नहीं है। इन चार केसेस में सिर्फ और सिर्फ इसमें और इसमें, देखो जब सिर्फ b 0 होगा, कई बार b 0 हुआ था तो दिखाई नहीं देता, तो हम लिख देते हैं 0y। a 0 होता है तो लिख देते हैं 0x। कोई अगर 0 नहीं है तब कोई दिक्कत ही नहीं है, a भी मिल जाएगा और b भी मिल जाएगा, लेकिन दोनों कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जहां a और b नॉट बोथ इक्वल टू 0, a और b दोनों एक साथ कभी 0 के बराबर ना ही हो तो बेहतर है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बोलिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ गए। उसके बाद हमने क्या किया, ढेर सारे इक्वेशंस लिखे और सबको हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखा, और हम पता किए कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। अब हम दो काम करेंगे, एक तो हम सॉल्यूशन को चेक करेंगे कि जो दिया गया वो सॉल्यूशन है कि नहीं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो जो सॉल्यूशन का मतलब होता है, सॉल्यूशन का मतलब कोई, देखो इक्वेशन कोई भी हो, सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी, यानी x और y जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू। कैसी वैल्यू? जिसको पुट करने पे LHS बराबर क्या है, RHS है। ये शर्त है, LHS बराबर क्या है, RHS है। तो चलिए, x बराबर अगर आपको मिला अल्फा और y बराबर मिला बीटा, मान लेते हैं ये सॉल्यूशन है, x की ये दोनों वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन है। तो अगर x की ये दोनों वैल्यू सॉल्यूशन होगी, इसका मतलब जो LHS है अल्फा और y की जगह बीटा और c, इन सबको सॉल्व करने के बाद भी क्या आना चाहिए, 0, तभी LHS और RHS दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो जब चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको उठाएंगे, दोनों वैल्यू LHS में भी रखेंगे और RHS में भी रखेंगे, अगर रखने लायक होगा तो। जैसे यहाँ पहले से 0 था तो कहाँ रखेंगे आप, कहीं नहीं रखेंगे। x की वैल्यू x की जगह, y की वैल्यू, RHS अगर 0 है तो LHS भी सॉल्व करने के बाद 0 आना चाहिए, अदरवाइज ये सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन भी हम ही लोग को बनाना है, सॉल्व भी हम ही लोग को करना है, इसलिए देखिए, है ना, ध्यान से देखिए। मान लिया ले लिए 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और हम चेक करना चाह रहे हैं क्या x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3। लिखने का तरीका ये भी है 4, 3, पहले x वाला और फिर क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो आप कहेंगे ठीक है, देख लेते हैं होगा या नहीं होगा। ध्यान समझिए, LHS आप लेंगे क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4, 2x प्लस 3y प्लस 4, LHS यही है ना। x की वैल्यू 4 लेना, y की वैल्यू 3 लेना। तो देखिए x की जगह 4 रख दिए, y की जगह क्या रख दिए। देखो यार, घूम घूम के वही चीज आ रही है। पूरे रिमाइंडर थ्योरम में x की वैल्यू रखना है, पूरे फैक्टर थ्योरम में x की वैल्यू रखना है, वही आएगी। देखिए 2 4 जा 8,
3 3 जा 9 4 9 4 13 8 21 नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS कितना है 0। ये RHS के बराबर नहीं है। जब RHS के बराबर नहीं है तो 4, 3 यानी x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है। फिर आप कहोगे यार सर 3, 3 रख के देखिए तो जरा, या 3, -3 रख के देखिए, 3, -3 रख के देखिए। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे ठीक है कर लेते हैं बेटा, x की जगह 3 रख लिए, y की जगह -3 रख लिए, +4, 2 3 जा 6 कर लिए, 3 3 जा 9 कर लिए, और 6 4 10 कर लिए। 10 में से 1 गया 0, 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1। तो जब 10 में से 9 गया 1 आ गया तो हम कहेंगे कि ये RHS के बराबर नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा कि सर का 0 आ गया था, सर का 0 नहीं आया था। हमारे साथ एक प्रॉब्लम हमेशा है, जो हमको 2 लाइन बाद लिखना है वो पहले लिखाएगा हमसे। अक्सर जब गलती होती है तो देखते रहा करिए। जैसे मान लीजिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखना है तो इक्वेशन गायब हो जाएगा, 2 पहले लिखा जाएगा। थोड़ा सा इसमें और इसमें मैच नहीं खाता है, थोड़ा सा पास होता है। देखिए ये पीछे ही रह जाता है। चलो देखो हो गया। इनके गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंसान को नहीं गिरा होना चाहिए। ठीक, आ गया। और ऊपर आते हैं। ध्यान से देखिए, 3x + 4y + 5 इज इक्वल टू 0। आपने कहा सर यार फिर से 3, 3 पे चेक करो तो इसका ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, LHS ले लेते हैं पहले। तो 3 और ये हो गया 3, 4 और ये हो गया 3 + 5, कितना आएगा ये 9। ये कितना आएगा -12, ये कितना आएगा 5। अब बताइए 9 और 5 कितना होगा 14, -12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। क्या 2 है ये बताइए, है 2, 0 है ना, नॉट इक्वल टू RHS, RHS के बराबर नहीं है, इसलिए सॉल्यूशन नहीं। अगर हम 3x + 4y + 3 इज इक्वल टू 0 ले लें और इसकी वैल्यू यही रखें जो रखे थे, अभी देखिए आ जाएगा, क्योंकि 9 5 14 हुआ था और 14 की जगह क्या ले लिया हम 3 ले लिए। तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन बनाने का तरीका, ये क्वेश्चन बनाने का तरीका नहीं, ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, किसी को समझ में आ सकती है। क्वेश्चन भी बनाना सिखाई नहीं, इसके बाद सिखाएंगे। ठीक है, आप सोती रहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे अब पूछ रहे हैं कहाँ सो रहे हैं, तो कहाँ बताएं। बशर्ते अगर आपको डाउट हो तो यहाँ बैठिए, फिर हमको बताना नहीं पड़ेगा कहाँ सो रही है। फिर पूछेंगे नहीं ना, फिर आपको सोते समय हम खुद ही जगा देंगे। देखिए देखिए ध्यान से, तो x की जगह 3 रखे, y की जगह -3 रखे, +3, 3 3 जा 9 -12 3, 9 3 हो जाएगा 12, 12 - 12 बराबर 0, इक्वल टू RHS, इक्वल टू RHS। अब हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर आया है, इसका मतलब
इस इक्वेशन का ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब ऐसा इक्वेशन और ऐसी वैल्यू बनाते हैं हम लोग जो आए ही, ना आने का कोई सवाल पैदा ना हो। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाना सिखाते हैं, देखिएगा। पहले तय कर लेते हैं कि जो हमारा आंसर आना है, जो हमारा सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, वो क्या होगा, x की जगह 5 होगा, y की जगह 2 होगा। हमने तय कर लिया। तो एक इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा 5 + 2 = 7, x + y = 7। इसको आप मिटा देंगे, बच्चे को लगेगा कि ये क्वेश्चन बनाया गया है। बोलिए, अब चेक करते हैं कि x = 5, y = 2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, है कि? देखते हैं। LHS ले लिए, 5 + 2 = 7 = RHS। बताइए सॉल्यूशन था कि नहीं था? किताबों में ऐसे लिखा जाता है, चेक x = 5, whether x = 5, y = 2 इज सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ये दे दिया जाता है उसमें। नीचे जितने भी इक्वेशन दिए गए हैं सबका ये सॉल्यूशन है कि नहीं। अब दूसरा बनाते, देखिए ध्यान से देखिए, कुछ बड़ी बात नहीं है। ऑथर बनना सबसे छोटी बात होती है। देखिए ध्यान से देखिए, x की वैल्यू कितनी चाहिए, 5। 2 5 -3 2 = 2 × 10, 3 2 6, 10 में 2 × 10, 3 2 6, 10 में से 6 गया 4। ये आपका इक्वेशन। इसको मिटा देंगे क्योंकि लोगों की नजर में नहीं आना चाहिए। तो अब चेक करना है इसका सॉल्यूशन है कि, अरे होना ही है, इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। देखते हैं, ध्यान से देखिए। LHS अलग ले लिए, 2x - 3y, 2 की x की जगह रखेंगे 5, y की जगह रखेंगे 2, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 = 4 = RHS। चाहते हैं उसी में एक 2 डाल दें ताकि बच्चा ये भी 2 देख ले क्या उसका सॉल्यूशन नहीं है। जब आप नीचे 6 इक्वेशन लिखेंगे तो कम से कम एक 2 तो ऐसा होना चाहिए जिसका ये सॉल्यूशन ना हो। उसमें क्या करना है, वो तो उसमें तो आप आजाद हैं, कुछ भी लिख दीजिए। ये लिख दिए, नहीं होना है ना, हो गया तो थोड़ा सा खिसिया जाइएगा, दूसरा बना लीजिएगा। मैक्सिमम यही चांस रहता है कि ना हो। तो समझिए, ध्यान से देखिए। 2x + 3y LHS ले लिए, x की जगह रखे 5, y की जगह रखे 2, 10 और 6 आया 16, नॉट इक्वल टू RHS। RHS आपका कितना 5 दिया है, तो तीसरे वाले का इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं है। चलिए इसके बाद और इक्वेशन बनाते हैं। देखो x = 5, y = 2 ही लेना है ना। अब कुछ ऐसा करते हैं, देखो 5/5 प्लस 5/5 प्लस और 3 नहीं, 6y/2, 6y/2 अपॉन 2 ना लीजिए, 6y ले लीजिए। इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा, y क्यों ले रहे हैं भाई, y लेना ही नहीं, 2 लेना है ना। इज इक्वल टू देखिए कितना आएगा, ध्यान से देखिए। 5 से 5 कट गया, 1 आया, 6 2 जा 12, तो 1 और 12 मिलके इधर कितना आएगा 13। तो इक्वेशन हमारा क्या बना, x/5 प्लस 6y इज इक्वल टू 13। ये देखने में भी आपको थोड़ा कठिन लगेगा जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तब। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो चलिए LHS से शुरू करते। x की जगह रखना है हमें 5, y की जगह रखना है हमें 2, 5 से 5 कट गया 1,
12 आ गया 13 और इज इक्वल टू क्या आया RHS, क्या आया RHS। और ये इसका क्या हो गया, क्या हो गया इसका, ये सॉल्यूशन हो गया भाई। LHS बराबर क्या आ गया RHS। LHS बराबर, थोड़ा सा घटिया और गंदा बनाते हैं, देखिए अभी जो हम बनाने जा रहे हैं ना, अभी जो बनाने जा रहे हैं उसमें x की वैल्यू होगी √2 और y की वैल्यू होगी √3। y की वैल्यू क्या होगी √3। ध्यान से देखिएगा बेटा, √2 √3 बराबर 5। बोलिए, x की एक वैल्यू तो ये लेनी है, y की एक वैल्यू ये लेनी है इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि यही आंसर में आएगा ना। तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। आएगा कितना 5। तो ये देखिए, आपको सॉल्यूशन देख के ऐसा, जब इक्वेशन आप पहली बार देखेंगे आपको लगेगा यार बड़ा कठिन कठिन सवाल मास्टर ये बनाया है जो बनाया है, क्योंकि इसमें रूट दिखाई देगी। ये क्वेश्चन बुक में लिखा रहेगा कि क्या ये जो साइड में वैल्यू दी है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो आप फिर क्या करेंगे, LHS नोट करेंगे, और इसमें कितना पुट करेंगे √2 और इसमें √3। ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 3, आंसर कितना आएगा 5। क्या ये बात सही है? अबे तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे हम जिंदगी भर बना सकते हैं, अपने को कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों नहीं रोकने वाला? क्योंकि क्वेश्चन ढेर सारे बनते कैसे हैं समझिए। देखिए क्वेश्चन ढेर सारे कैसे बनते हैं। मान लिया x की वैल्यू लेनी है आपको 5, y की वैल्यू लेनी है 2, तो x की जगह तो 5 रहेगा ही, y की जगह 2 रहेगा तो आ जाएगा 7। तो जहां 5 है वहां आप x लिख लिए, जहां ये है वहां y लिख लिए, तो ये इक्वेशन तैयार आपका। फिर x की जगह 5, y की जगह 2। जैसे खेलना चाहते हैं खेलिए, इसको खेलिए 1 से, इसको खेलिए -2 से। देखिए कितना आएगा 5, ये कितना आएगा -4 बराबर कितना आएगा 1। तो इक्वेशन क्या बना, 5 की जगह x और 2 की जगह y इज इक्वल टू 1। जब सॉल्व करेंगे तो x की जगह 5 रखेंगे, इसकी जगह 2 रखेंगे, 5 में से 4 जाएगा 1। क्या मैथ में यही नंबर होता है क्या, 1 और -2? और नंबर नहीं है? बताइए, और नंबर नहीं है? हैं कितने हैं? इनफाइनाइट है, इतने कि हम गिन नहीं सकते। तो इतने तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हम गिन नहीं सकते। एक डेमो हम आपको देते हैं कि जैसे 1 से और -2 से मल्टीप्लाई किया है, हम अपने आप को फिक्स कर रहे हैं कि हम 2 और 3 बस लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। और हम आपको बना के दिखाते हैं 2 और 3 से सिर्फ कितने इक्वेशन बनेंगे, जिसमें x की जगह क्या हो 5 और y की जगह क्या हो। चलिए, एक हो गया 2 5 3 2, 2 5 10, 3 2 6, 6 और 10 कितना हो जाएगा 16। एक इक्वेशन हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। फिर हमने कहा नहीं, हम 2 तो लेंगे लेकिन 3 नहीं लेंगे। 2 5 जा 10, 10 2 जा 10 2 12, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। फिर हमने कहा नहीं, हम x तो लेंगे, तो 2 तो लेंगे लेकिन 3 नहीं लेंगे। अब क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 यानी 11, यानी x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। फिर हमने कहा कि हम किसी का कर्जा थोड़ी ना खाएं कि 2 को इधर लें और 3 को इधर लें। हम 3 को इधर लेंगे और 2 को इधर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 यानी 19। 3x
प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ये बस 2 और 3 से है। और अभी आप याद करिए, अभी x अपॉन 2 भी हो सकता है और y अपॉन 2 हो सकता है, x अपॉन 3 हो सकता है, y अपॉन 3 हो सकता है। सिर्फ x अपॉन 2 रहे और y अपॉन 3 ना रहे, सिर्फ y अपॉन 3 रहे, x अपॉन 3 ना रहे, तो 6 अपॉन वाला बन जाएगा। केवल 2, 3 से 12 इक्वेशन बन रहा है। और मैथ में आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, नहीं है। फिर उसके बाद इंटीजर में निगेटिव वाले भी आ जाएंगे, फिर रेशनल नंबर में 1/2 वाले भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर में रूट भी आ जाएगा। नंबर की कोई कमी। तो अगर कोई पूछे कि x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2, जिसका सॉल्यूशन हो, ऐसे कितने इक्वेशन हो सकते हैं? आप कहेंगे इनफाइनाइट। क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। बना के दिखाए ना, सब x इक्वल टू 5 का ही तो है। सारा इक्वेशन x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 का ही है। अभी ऐसे भी बना सकते हैं, x इक्वल टू 2 प्लस y बराबर, आप कहोगे इसकी वैल्यू नहीं लिखी है, लिख देते हैं। 5 का 2 2.5, 2.5 और 2 4.5, 9/2। अपने को बस पानी निकालना है, देखिए हो गया। क्यों 2 इधर लें, 2 इधर लें, क्यों 2 लें, 3 लें, दोनों की सुविधा है ना। 3 इधर लें, 3 इधर लें, क्यों अकेले लें, यहाँ 2 लें, यहाँ 3 लें, क्यों इसके साथ ही 3 लें, इसके साथ 3 लें, इसके साथ 2 लें, फिर 6 भी और तैयार हो जाएगा। 2 और 3 से कम 12-13 इक्वेशन बन जाएगा आपका। समझी बात? तो जब 2 और 3 दो नंबर लेने पे, 2 और 3 लेने पे हो रहा है। अब बताओ, समझो ध्यान से। 2 और 3 लेने पे आया, अगर 2 पॉजिटिव ले लें, 3 निगेटिव ले लें, या 2 भी निगेटिव ले लें, 3 भी निगेटिव ले लें, फिर 12 हो जाएगा। 2 को पॉजिटिव लें, 3 को निगेटिव लें, फिर 12। 2 को निगेटिव लें, 3 को पॉजिटिव लें, फिर 12। 48 तो खाली 2 और 3 से बन गया। 1 कहां ले जाएंगे? और जब 1 ले लेंगे तो 1 का 2 के साथ बना सकते हैं, 1 का 3 के साथ भी तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? तो क्या दिमाग में ये चीज मन में फील हुई कि नहीं, कि एक सॉल्यूशन जो है, एक सॉल्यूशन वो इनफाइनाइट लाइन पे हो सकता है। इनफाइनाइट इक्वेशन को क्या कर सकता है? सेटिस्फाई कर सकता है। ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशन होते हैं जिनका एक सॉल्यूशन हो 2,3। तो अगर कोई पूछे कि 2,3 एक पॉइंट है, x की वैल्यू y की वैल्यू, आप बताइए ऐसे कितने इक्वेशन होंगे जो इसका सॉल्यूशन होंगे? आप कहेंगे इनफाइनाइट इक्वेशन होंगे। क्या कहेंगे? इनफाइनाइट इक्वेशन होंगे जो इसका क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। समझ में आई बात? दूसरी